अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू HPL PSL स्पेशल शो। इससे पहले हम आपको बताएं कि क्या कुछ हो रहा है PSL में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम आपको ये बताएं कि कौन सी टीम कहाँ स्टैंड करी है पॉइंट्स टेबल पे। जस्ट बिफोर दैट भाई बहुत मुबारक हो मुल्तान सुल्तान्स को जिन्होंने अपना अकाउंट फाइनली खोल लिया और अपना फर्स्ट मैच जीत लिया लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 33 रन से। मगर ये इतना इनको दो ये वैल्यूबल पॉइंट्स तो मिल गए बट नॉट इनफ कि वो बॉटम ऑफ द टेबल से ऊपर आ गए, नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो लेट्स हैव फर्स्ट इससे पहले हम लोग मैच की बात करें, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग on the points table. So of course Islamabad United unbeaten चल रहा है, they just looking too good। और आज भी उनका वैसे मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ, मैच उनके 4 है एंड वो चारों के चारों ने जीत लिए विद 8 पॉइंट्स एंड लुक एट दैट रन रेट। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ साथ कराची किंग्स है जिन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, दे वन 3, 2 वो हारे हैं विद नेगेटिव 0.215 का नेट रन रेट एंड पॉइंट्स हैं उनके 6। उसके बाद नंबर 3 पे है लाहौर कलंदर्स विद 4 पॉइंट्स, उन्होंने 4 मैचेस खेले। वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग बात करें किसने कितने मैचेस खेले, इस पे हम लोगों ने नजर डाली है। सो याद रखिएगा जो टॉप 4 है वो क्वालिफाई करेंगे फॉर द प्ले ऑफ। अब जो नेक्स्ट गेम है वो हम लोग देखें, मुल्तान सुल्तान 24 घंटे के अंदर एक अपना दूसरा मैच खेला है। सो कल जीत गए लाहौर कलंदर्स से मुल्तान सुल्तान, अब आज उन्होंने मैच खेलना है विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। टफ मैच फॉर देम। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छी लग रही है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अब देखते हैं क्या करती है मुल्तान सुल्तान। मगर ये टेबल अब आपके सामने है, सो वी जस्ट रियली वांट टू सी अ बैलेंस देयर बाय द वे कि सबको किसी के 3 मैच के 4 पे साइन नो सिकंदर वक्त ने इसमें मुझसे बात भी करनी है। एंड इससे पहले हम लोग बात करें, जल्दी से आपको ये भी दिखा देते हैं कि कल के मैच में व्हाट वेंट अप एंड व्हाट वेंट डाउन फॉर लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। सो पहले बैटिंग करते हुए इफ़ यू रियली लुक, मुल्तान सुल्तान का बड़ा मज़ा आया, उनके बैटर्स का फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी। यासिर खान स्टार थे, उन्होंने सेंसेशनल नॉक की भाई 87 ऑफ जस्ट 44 बॉल्स, तो बड़े शॉट हो गए वो फॉर सेंचुरी। मगर ये कहते हैं ना मैच डिफाइन इनिंग, उन्हें मैच ही ले लिया लाहौर कलंदर्स से, सो इज़ रियली गुड। बॉलिंग अगर अच्छा, उसके बाद फिर स्किपर मोहम्मद रिजवान ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, उस्मान खान ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इफ्तिखार अहमद ने बड़ा परफेक्ट फिनिश किया 40 रन बना के। लाहौर की बॉलिंग भी आपने देखा थोड़ी सी बिलो पार थी एंड इट नेवर रियली वर्क। तो हारिस रऊफ का भी फॉरगेटेबल हो गए, 54 रन्स कंसीड किए उन्हें 3 ओवर्स में। मुल्तान की बैटर्स फिर आपको पता है नो मर्सी वो शोन बाय देम एंड दे जस्ट लुक गुड। लेटर ऑन उनको विकेट्स मिली बट इट वाज टू लेट। और फिर उसके बाद आपके लाहौर कलंदर्स के बैटर्स के स्टोरी आपके सामने है, बहुत सारे सवाल है। सिकंदर रजा को इतना लेट क्यों भेजा, सैम बिलिंग्स ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई, बट एक तो स्कोर बहुत बड़ा था। सो आई थिंक दैट्स द मेन कंसर्न। बट एनीवे हमारे एनालिस्ट ईगरली वेट करें, जल्दी से उनसे आपसे बात करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बक एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। आई नो सिकंदर कि आप पहले बात करना चाह रहे, तो आप ही मोड से नहीं आज नहीं करें, मैं करूंगा। चले, मैं चाह रहा था कि अगर आप मैं पहले पॉइंट्स टेबल दिखाएं, नहीं मैं डिस्क्राइब कर दूं मैं क्या कहना चाहता हूं। चले कर एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ क्रिकेटर, ओके, मैंने सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में गुजारी है और मुझे नहीं पता कि किसने ये ड्रॉस बनाए। डबल लीग क्या होती है? एक जब क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, एक होती है सिंगल लीग, एक होती है डबल लीग। डबल लीग का मतलब होता है कि आप 5 मैच है ना एक दफ़ा खेलेंगे, फिर 5 मैच दोबारा खेलेंगे। तो असूलन मैं फुटबॉल में भी देखता हूँ, आप ज़रूर जाएँ फुटबॉल में जाकर देखें, पहले वो 5 मैच ख़त्म होते हैं, फिर एक दिन का गैप और फिर दोबारा 5 मैच शुरू होते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि ताकि टीमें अपना रिफ़्रेश हो जाएं। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं, अगर अब आप दिखाएंगे अपना पॉइंट टेबल तो मैं थोड़ा सा बताऊं। अब आप देखें इस पॉइंट टेबल में आपको नज़र आ रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर ने सिर्फ 3 मैच खेले। अच्छा, अब मैंने उनका निकाला कि उन्होंने किस किस से खेले। उन्होंने पेशावर से खेले, उन्होंने लाहौर कलंदर के साथ खेले, उन्होंने कराची के साथ खेले, उन्होंने अभी तक मुल्तान के साथ नहीं खेले। तो भाई इनका मैच आप मुल्तान से करा देते, मुल्तान के 5 हो जाते, इनका भी मैच हो जाता। अब ये 3 के ऊपर हैं, वहाँ पे 6 मैच हो जाएंगे। ये किस किस्म का ड्रॉस बनाए सर? जिसने भी बनाया मैं नकवी साहब से भी बोल सकता हूँ कि सर आप ज़रूर उनसे पूछें, या तो उस शख्स को ये नहीं पता कि टूर्नामेंट्स किस तरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी ये मिस्टेक की थी, इन लोगों ने जो भी थे, मुझे नहीं याद आ रहा है। अच्छा, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, इसमें लॉजिस्टिक, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतने पैसा,
क्या 5 मैच हम पहले ख़त्म करके एक लीग को ख़त्म करें? ठीक है। आप उसके बाद क्या होता है, टीमें अपने आप को रीसेट करती हैं। अच्छा हमारे ये 5 मैच ख़त्म हो गए, हमने अब ये चेंज करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, हम नीचे हो गए ऊपर। अब कोयटा आखिरी में खेलेगा, उसके दोनों मैच मैंने वो भी निकाले। अगर आप बोलेंगे, अगर पीसीबी मुझसे रिक्वेस्ट करेगा, यकीन करें। अच्छा, अगर पीसीबी मेरा वक्त थोड़ी जाएगा, 1 घंटे में बैठ के मैं ड्रॉज बना के उनको दे दूंगा। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट चैलेंज। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू दैट। अगर मांगे नहीं, मैं उनके सामने बैठ के बनाऊंगा ना। आपके पास 1 मिनट है इस पे एलैबोरेट करने के लिए, बट आपके इस पे कुछ टेक है? मतलब हाँ चिकू भाई ने अच्छा पॉइंट आउट किया। इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो है होम एंड अवे पे प्रॉब्लम आ रही है। पेशावर का जो होम है वो रावलपिंडी है गालिबन, और कोयटा ग्लैडिएटर का होम है लाहौर। अब ये लोग पहुंचे मुल्तान में, तो मुल्तान अपने मैच निपटाएगा। जैसे कराची ने अपने होम के सारे 5 मैच करके वो निकल आए। अब वो घर नहीं जाएंगे, अब वो खेलेंगे यहाँ पे लाहौर में 25 को खेलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे खेलेंगे 2 मैचेस मुल्तान में। फिर वो लास्ट 2 मैचेस खेलने के लिए वो रावलपिंडी आ जाएंगे। तो शायद इनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कि किस तरह से ड्रॉज बनाया जाए। होम एंड अवे इनसे चूज नहीं हो पाता है। नहीं राशिद प्लीज डोंट माइंड, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, होम एंड अवे जब होता है ना कि ये काउंटी क्रिकेट होती है, हर काउंटी का अपना ग्राउंड है, होम एंड अवे बनता है। यहाँ तो बेचारी 3 टीमों का ग्राउंड है, बाकियों के तो ग्राउंड ही नहीं है ना। पेशावर का है। चिकू भाई, इसमें थोड़ा सा है कि ये फाइनेंशियल इसके ऊपर ना, तो कोयटा अगर खेलेगी लाहौर में, वो होम माना जाएगा। जो फाइनेंशियल जो लोग आएंगे, उसकी जो पैसे होते हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर को जाएंगे। होम एंड अवे का ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जब हम तो खेल ही नहीं रहे 10 साल से कोयटा में और पेशावर से, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस को डिफरेंट करने के लिए ये सारी चीजें की हुई है, गलत है। जब भी तो हम बोलते हैं ना कि हमारी पीएसएल जो स्टार्ट हुई थी, शुरू में प्रॉब्लम थे, दुबई में कराया, ऑफशोर किया, कोविड आ गया, ठीक है, फिर भी बहुत उम्दा हुई। लेकिन अब देखते हैं छोटा सा डोमेस्टिक का इवेंट होके रह गया है। जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल पॉइंट ऑफ ठीक है। ये चीजें जो थी वो पहले कर लेनी चाहिए थी, सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी हमें 6 के 6 वेन्यूज पे खेलना चाहिए। मेरा ये आर्गुमेंट है। हम क्यों 4 पे खेलने जा रहे हैं? फिर हम बोलते हैं कि दुनिया की नंबर 2 पे लीग है। अरे बोलने वाले और कराने वाले को खुद पता है कि वो 7वें नंबर की लीग है। नहीं देखो, वो आप जो कर रहे हैं, मैं जल्दी बता दूं। अब मुल्तान जो है, मुल्तान के अंदर अपने 6 मैच और खेल रहा है। 1 2 मतलब वो इस्लामाबाद से, लाहौर से, कोयटा से, कराची से, पेशावर से, फिर कोयटा से। तो पहले कोयटा से खेल ले ताकि कम से कम बैलेंस हो जाए। चलिए, बैलेंस की बात हो गई। अब लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान्स, जो कल का मैच खेला गया। एक बार फिर जस्ट फॉर योर रिफ्रेशर हम स्कोर कार्ड स्क्रीन पे दिखा देंगे और राशिद भाई से बात करें। राशिद भाई, 229 जो चेस करने गए थे लाहौर कलंदर्स, लग रहा था कि एक अपहिल टास्क होगा उनके लिए, मगर उनकी बैटिंग नहीं चैलेंज को अबूर कर पाई। मतलब कल जो बॉलिंग की है, नो डाउट यासिर का क्रेडिट में लेना नहीं चाहता, बहुत अच्छा खेल है। कल तो रिजवान भी पावर प्ले में बहुत अच्छा खेल है, 180 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं जो चिकू भाई के पसंदीदा प्लेयर है उस्मान खान, वो भी बहुत तेज खेल रहे। कल तो सब तेज खेल रहे थे। मैं बॉलिंग पे क्वेश्चन डालूंगा। शाहीन अफरीदी जो न्यू बॉल करते हैं वो ओवर द विकेट करते हैं। कल तीसरा ओवर जब करने आया, वो राउंड द विकेट आया, पाँव पे बॉल की फीड हुई और छक्का इतने जोर का मारा है ना यासिर ने, वो मैंने बहुत कम देखा है कि आप न्यू बॉल पे राउंड, क्योंकि उनका वेपन जो है वो तो राइट हैंड को इन स्विंग है, तो वो वहां से क्यों चले गए, क्यों बनाया उन्होंने? तो बस कल जो थी बॉलिंग सिर्फ अंडर आर्म करनी रह गई थी, बाकी सारी बॉलिंग कर दी जिस पे रन बन सकते हैं। अच्छा, मैं अब कहना चाहता हूँ, मैंने पॉइंटर लिखा हुआ है रिगार्डिंग शाहीन बॉलिंग। ठीक है, आई विश कि मैं दिखाता, मेरे पास अगर मेरा वो जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था अगर मेरे पास होता। शाहीन ने कल जितनी भी गेंदें की, देखिए जो नया बॉलर करता है, जैसे उसने बोला आप हमारा राउंड होता है, उनका ओवर द विकेट करा रहे हैं, आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप कराते हैं, नया गेंद स्विंग करेगा, स्लिप लगेगा। आप कल उठाकर देख लें, सारी गेंदें वो टांग की तरफ करें, एक आधा गेंद उन्होंने ऑफ साइड विकेट टांग पे करें और उधर ही सब छक्के मारें। आपने कराची के खिलाफ 2 आउट किए, ठीक है, आपने कहाँ आउट किए? वार्नर को आपने 8वें स्टंप पर गेंद दी, उन्होंने वो करके चेस के आप आउट हो गए। वही जगह जहाँ मैं कह रहा हूँ कि आप गेंद कर रहे हैं। आपने विंस को कहाँ गेंद की, उठा के देख लें, वो 4th स्टंप पे नीचे उतर गया, उसके पैड पे लगकर गेंद अंदर घुस गई। तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सही नहीं है। कोई पता नहीं वहाँ पे बॉलिंग कोच कौन है, पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच कौन नहीं है। मैं अब तक सवाल उठा रहा हूँ, आप उठा के देख लें कि आपकी बॉलिंग का जो लाइन है वो ऑफ स्टंप की जगह वो लेग स्टंप पे ऐसे आ रही है और हर शख्स वहीं शॉट मार रहा है। अब जैसे यासिर हैं, 23 साल की उम्र है, माशाल्लाह से बहुत यंग है, तो वो हर शॉट ऑन पे मार रहे हैं।
अगर उन्होंने 70 रन किए तो 60 रन उन्होंने ऑन पे मारे। लगता है वो भी टेप बॉल के क्रिकेटर हैं। ये शॉट्स उनके बहुत अच्छे हैं। मज़ा जब आएगा मैं उस प्लेयर को मानूंगा जो ऑफ स्टंप पे खेलेगा, यहाँ से छक्का मारेगा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वो क्रिकेटर भी होता है। हर बॉल आप उधर ही लपेटे जा रहे हैं, फिर वही होगा जो कि न्यूजीलैंड में हमारा हशर हुआ। एंड वैसे पावर प्ले में बात करें राशिद भाई, तो फ़खर जमान ने भी बड़ी अच्छी शॉट्स हमने देखी, बट खैर एनीवे उसके बाद हमने देखा दोनों ओपनर्स पेविलियन लौट गए। बट ऑन दैट नोट हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल शो, विल सी यू इन जस्ट, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान के मैच को डिस्कस कर रहे थे जो कल हुआ, एंड इस पर भी हम लोग आते जाते रहेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मैच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिफोर दैट, जस्ट बिफोर दैट, हाँ राइट, सो उसी वेन्यू पे मुल्तान में इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। व्हाई विल इट बी टफ? बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत ज़बरदस्त रन चल रहा है, दे लुकिंग सो गुड, दे बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, टफ टीम टू बीट। तो क्या मुल्तान सुल्तान कर सकता है या नहीं, ऑफ कोर्स हमारे एनालिस्ट हमें ये बताएंगे। पर हम लोग ने कल यासिर खान की बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे, वो लुक्स लाइक अ गुड प्रॉस्पेक्ट कह रहे थे, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। एंड राशिद भाई, हम आपसे जरूर इनकी वैगन व्हील भी साथ दिखाएंगे, और राशिद भाई और सिकंदर आप दोनों से बात करेंगे। नहीं, मैंने तो पहले कह दिया, अब राशिद नहीं भेजिए, राशिद ने भेजिए फीडबैक या क्रिटिसिज्म जरूर दें। सिक्कू भाई का तजिया ठीक है, इनको बॉल इधर ज़्यादा मिली है, पावरफुल प्लेयर है। इनको देखा था जब ये पेशावर जर्मी से भी खेले थे, फिर 2 साल ये कोयटा ग्लैडिएटर से खेले थे, और 2 साल से ये मुल्तान सुल्तान में, ये ढाका में भी खेले, वहाँ पे भी एक सेंचुरी की हुई है, और ये KP से भी खेले, वहाँ पे भी सेंचुरी की हुई है। प्लेयर अच्छे हैं, तगड़े, और कम मौके मिलते हैं इनको ग्रूम किया जा सकता है। एज का थोड़ा सा आप कह सकते हैं, सिक्कू भाई की बात दुरुस्त है, हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं उनको अपने तो एमर्जिंग कैटेगरी में ही खेलते हैं ये हमेशा। लेकिन कल की जो बैटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त थी, अच्छे बॉलर्स को उन्होंने ठीक दिल भर के मारा है। जिस तरह से हारिस हो गए, या साथ में शाहीन हो गए, दूसरे बॉलर जमान खान, 2 नो बॉल समझ में नहीं आई मुझे ना, इतने अच्छे बड़े मैच में मार खा रहे हैं आप, ओवर स्टेपिंग करके, नो बॉल फ्री हिट, तो अभी देव नहीं देता। या तो नो बॉल को हटा ही दिया जाए क्रिकेट से, डाउट का क्रिएट हो जाता है, डाउट खत्म होना चाहिए, नो बॉल पे फ्री हिट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे तो डाउट होता है ना कि यार क्यों कर रहे हैं नो बॉल, तो उस पर रन भी दे रहे हैं, तो ख्याल करना चाहिए। तो इतनी बड़ी बड़ी नो बॉल गलत तरीके से नजर आ रहा है, या तो कोचिंग स्टाफ को पनिश होना चाहिए। तो एक मैच में अगर आप 2 बॉलें कर रहे हो तो 13 रन बन सकते हैं, 9 बॉल छक्का, अगली बॉल पे छक्का, 2 बॉल पे 26 रन बन जाएंगे। तो इस पे जरा देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं रेस कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे लोग देखते हैं और समझना भी चाहिए, PCB और PSL वर्ल्ड वाइड भी इस चीज को, इसमें डाउट क्रिएट हो रहा है, लास्ट ओवर में भी होता है, बीच में भी होता है। खैर एनीवे, मैच पे दोबारा आते हैं, बहुत जबरदस्त। जब वो पाकिस्तान से खेलते हैं ना इफ्तिखार, तो उनका ये नंबर ठीक है, लेकिन जब वो कमबैक करना है तो उनको 2 नंबर आगे भेजना चाहिए, आगे भेजे थोड़ा, 4 नंबर 5 नंबर पे बैटिंग करें। वो बैटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ से कमबैक थोड़ी होगा, उनको चंद बॉलें मिल रही है ना यहाँ पे, 18 बॉल पे 40 रन, बहुत ही अच्छी बैटिंग की, यहाँ तक स्कोर लाने में बहुत ही किरदार रहा इफ्तिखार का, लेकिन इनका नंबर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और आज के मैच की प्रेडिक्शन यही है कि मैं आखिरी मुल्तान सुल्तान को जीतना चाहिए, जरा कंपटीशन में मजा आएगा। सिक्कू इंटरेस्टिंगली टॉप ऑफ द टेबल गए, बॉटम ऑफ द टेबल वाले प्लेयर टीम के साथ आज। मैं थोड़ी जल्दी बताऊं, मैं कुछ चीजें मैंने लिखी हैं आज के मैच की, आज के नहीं, पहले जल्दी से मैं बता। चले आप। सबसे पहले जमान खान का मैंने ये लिखा हुआ है कि इन्होंने वेट गेन कर लिया, उसने तो 9 बॉलों की बात कर ली, इसलिए कि इनका बड़ा रिसर्च है दूसरी चीज़ों पे। और राशिद का बहुत ज़बरदस्त किस्म का किताब भी लिख रहे हैं वो। जमान खान ने वेट गेन कर लिया है, वो वाला जमान खान अब नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा ये देखें, मैंने इफ्तिखार की बैटिंग के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, फातिमा देखो, इफ्तिखार को शुरू से मैं कह रहा हूँ कि उसको ऊपर भेजें। वो इफ्तिखार तो भाई हम लोग एक ही स्कूल के हैं, छोड़ दें, मेरा पीला स्कूल नहीं था यार। केमिस्ट्री मिल रही है, मैं तो कह रही हूँ जियो की सिलेक्शन टीम होनी चाहिए। नहीं, हम क्रिकेट पे बात करते हैं, हमारे सेंस, हमारी जो अच्छा आप लोग मुझे ये दोनों बताएं, लेट्स चेंज द कन्वर्सेशन, ऐड सम मसाला टू इट। मुझे बताएं, आपने तो बोल दिया मुल्तान सुल्तान को जीतना चाहिए, इवन दो दे आर नॉट फेवरेट्स टू विन टुडे, बट वो अपनी किस्मत को राशिद भाई किस तरह आज टर्न अराउंड कर सकते हैं? कोई बैटिंग ऑर्डर तब्दील करें तो आप उन्हें कहीं शेड्स दिखाए हैं। मुल्तान ने अपनी स्ट्रेंथ तो दिखा दी ना। ठीक है, जो सिक्कू भाई बात कर रहे थे, विकेट कीपिंग की बात कर रहे थे कि उनको नहीं करनी चाहिए, तो अपना कीपर लेके आ गए, उस्मान ने कीपिंग की, फिर जॉश इंग्लिश को लेके आ गए, आकिब के ऊपर एक फॉरनर उधर आ गया,
तो अपनी बॉलिंग में चेंज किए है ना। ब्रेसवेल ऑलरेडी बॉलिंग कर रहा है, वो सही है, यहाँ पे टर्न बॉलिंग कर सकता है। और यहाँ पे उसामा मीर है इनके पास, तो ये रन तो बना रहे हैं। अगर चलते हैं, उस्मान का तो होम ग्राउंड है एक तरह, तो 2 सेंचुरी तो उन्होंने की हुई है यहाँ पे। फिर यासिर अच्छा खेल रहे हैं, फिर रिजवान भी है इनके पास। तो ये आप कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से ये अच्छा टारगेट सेट करते हैं या चेजिंग में, तो वो कर सकते हैं इसको। ठीक। अच्छा, अच्छा मैं भी सिकंदर, जल्दी कल बोल दूं। शाहीन कह रहे थे कि बड़ी टफ कंडीशंस थी फॉर द बॉलर्स, तो बड़ा वो आई वांट टू नो बिकॉज़ उसी वेन्यू पे आज मैच देखो, है। मेरे हिसाब से इज नॉट बॉलिंग ऑन द लाइन। मेरे हिसाब से, मैं अगर मेरे पास डेटा हो, अभी मैं निकाल कर, जो डेटा एक्सपर्ट ने अगर सही तरीके से Data बनाया driven है तो सब। मैं तो डेटा नहीं, वो वीडियो डेटा की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो डेटा से। आप देखते हैं, अगर उसमें आप क्लिक कर देना, जो मेरे पास था, जो मैंने बना के दिया था क्रिकेट बोर्ड को, आप शाहीन So डालें you ऑफ say it's साइड nothing to do with the conditions, you feel नो more नो of नो, the- इट्स नथिंग टू डू Okay. विद द कंडीशंस। Alright. आप अपनी जगह के बॉल तो नहीं कर रहे हैं ना, आप टांग के ऊपर आ रहे हैं। जब भी तो हमने यासिर का आपको वैगन व्हील दिखा दिया, एक रन उसने जो है ना पॉइंट से इस तरफ नहीं स्कोर किया, इसका मतलब है आपने वहाँ बॉलिंग ही नहीं की, सारी तरफ आप टांग पे बॉल कर रहे हैं। नंबर 1, मैंने फिर एक और चीज़ है, इफ्तिखार का मैंने कह दिया उसको, आप अगर वो बहुत अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से, उसको आप ऊपर भेजें आज के मैच में। आज के मैच में नहीं, उसको भेजें, वो रन्स करता है। अच्छा, नईम का मैंने कल भी बोला था, और कलंदर के लिए वो भी मैंने लिख लिया। आज पेशावर का मैच है ना? नहीं सिको, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और ठीक। मुल्तान सादा। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है ऑन पेपर आशिफ भाई दे लुकिंग मैं जस्ट, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता चले हूँ रिक्वेस्ट कर लें। भाईजान शादाब साहब, आप कभी ज़िंदगी में भी ना पाकिस्तान की तरफ से 4 नंबर पे नहीं खेलेंगे। आप अपने नंबर पे बैटिंग करें, 7 पे या 6 के ऊपर। वो हैदर अली एक प्लेयर है, वो पाकिस्तान के लिए टीम बना के दें सर। आप लोग, अब आपका काम है कि प्लेयर बना के पाकिस्तान को दें। हैदर अली इज़ अ गुड बैट्समैन। लास्ट मैच में तो आपने उसको बैटिंग ही नहीं दी। आप उसकी जगह पे ना आए। ज़िंदगी भर आपको 4 नंबर पे पाकिस्तान नहीं भेजेगा, कभी भी नहीं भेजेगा। अगर गलती से आप कप्तान बन गए तो फिर आप जा सकते हैं, खुद उठ के चले जाएं पैड बांध के। सिक्कू भाई, सवाल बनता है सिक्कू भाई, अगर इन्हीं के जो कोच हैं माइक हैसन, वही पाकिस्तान टीम के कोच बन गए तो 4 नंबर तो आ गए ना। ये नहीं तो उसको फिर हम छोड़ देंगे, तुम्हारा ख्याल है? Okay, फिर मैं इंग्लिश में everybody comments calm दूंगा down. उनको। Nothing is happening as yet. नहीं, वो But गलत anyway- है ना यार। देखो, अच्छा, फातिमा, मुझे आज के मैच की बात करनी है। नहीं, मैं आज के इस्लामाबाद मैच की यूनाइटेड- बात कर रहे हैं ना कि नहीं, हाँ। शादाब गलत कर रहा है ये। अच्छा चले ठीक है, आपने दे दी ना अपनी फीडबैक से, हमने सुन ली। चले, व्हाट डू यू थिंक सेट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड अपार्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स? आई थिंक राशिद भाई ज़रूर उनकी बॉलिंग की भी बात करें, बैटिंग की तो करते रहते हैं, मगर उनकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही। जेसन होल्डर आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 11 विकेटें ले ली हैं उन्होंने। पावर प्ले में ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं, डेथ में अच्छी बॉलिंग कराए। फिर इमाद हैं एंड देन शादाब। सो आई थिंक देयर बॉलिंग जस्ट लुक्स वेरी गुड। बड़ा मज़ा आ रहा है उनकी बॉलिंग देख के। हाँ, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग की कि जी। शादाब भी बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। इमाद थोड़ा सा बैटिंग में रस्टी लग रहे हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं और पूरे 4 ओवर कर सकते हैं। नसीम शाह बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, स्विंग है उनके हाथ में। जैसन होल्डर है उनके पास, एक आध और कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा है। नसीम के भाई जो हैं शायद वो भी करते हैं, उन्हीं हुनैन होंगे वो वहाँ पे। सॉरी, हाँ वो तीनों भाई में कंफ्यूज हो गए। तो इनके पास तो है, बॉलिंग है। अभी सलमान अली आगा रेस्ट कर रहे हैं, वो बाद में आएंगे लगता है। इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे जो लग रहा है आजम परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल आजम, अब इनके बाद सेकंड विकेट कीपर भी देख रहा हूँ, क्योंकि आजम ऐसा प्लेयर नहीं है जैसा नजर आ रहा है। वो जैसा भी है, इंटरनेशनल को छोड़ दें, पीएसएल में वो अपना निकालता है, अपना भड़ास यहीं पे निकालता है। 150 से ज्यादा की इसकी स्ट्राइक रेट होती है। अभी यहाँ देखें आप, 4 मैचेस में 51 रन तो ड्यू हैं इनको ओपन खिलाया गया अगेंस्ट कराची। वहां पे स्पिनर लगे थे, उन्होंने ट्राई की, थोड़े बहुत रन किए, लेकिन इनको रन करने पड़ेंगे। जो साहबजादा फरहान का गलत था ना कि लाहौर कलंदर से जब खेल रहे थे उनको डिफरेंट नंबर्स पे लिया गया और विकेट कीपिंग भी उन्होंने जबरदस्ती की। जब विकेट कीपिंग करते हैं तो परफॉर्म नहीं करते, तो यहाँ पे उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की और एज ए ओपनर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आजम खान के लिए ड्यू है कि वो इस्लामाबाद के लिए रन करें। मैं इसे एक And चीज़ कह also दूंगा हैदर आजम अली के खान बारे में लिए थोड़ा जी कि जी उनको चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। उन्होंने पूरा साल कोई क्रिकेट नहीं खेली, बाहर लीग्स खेलते रहे। उनको चाहिए वो खेलेंगे तो वो इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल वो रस्टेड लग रहे हैं, मतलब जंग आलूद जिसे कह लें। इसलिए कि वो जो राशिद कह रहे हैं ना, उनकी वो वाली बात नज़र नहीं आ रही बैटिंग के अंदर। जो उनके होते थे, ऐसा बल्ला चलता था तो वो गेंद बाहर जाती थी, वो नहीं जा रही है। तो वो बहुत मुझे रस्टेड लगते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हैदर अली को दोबारा खिलाएं। एक और चीज़ तुम कह रहे थे याद, देखो उन्हें एक पॉइंट मैं नोट कर रहा था, किसी के लिए आप बोल रहे थे
फरहान को चाहिए, देखो उसकी मैं उससे कहूँगा कि आपकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है, आप उसको यूटिलाइज करें और खेलें, रन्स बनाएं। सलमान अली आगा, उनको लिए भी मैं कहूँगा कि आपका भी है, इमाद का जो है बस वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट हिज फिटनेस टेस्ट हर एक का होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और बाकी अब देख लेते हैं। हाँ, मुझे ख्याल आया, ये जितने भाई हैं ना, नसीम शाह, हुनैन शाह और बैद शाह, हाँ। मैंने जाके उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी। एक 20 साल का, एक 19 साल का, एक 18 साल का है। तीनों के तीनों एक ही महीने में पैदा हुए। वो है फरवरी। एक 5 they like triplets but not, but anyway, 5 ठीक है। तारीख 4 हाँ। तारीख चलें। में डाउट क्रिएट कर देते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ पे। चलिए ठीक है, ओके, ये अलग बात। अच्छा, इसमें बताऊं क्या है सिक्कू भाई, इसमें डेट तो चेंज हो सकती है, कहीं नाम तो चेंज नहीं होगा इन लोगों के आपस। इसलिए कि सब एक जैसे लगते हैं। हम जी। वी लव अ लिटिल कंट्रोवर्सी ना, वरना हमारा शो कैसे होगा। अच्छा ठीक है, शो नहीं हो सकता। अच्छा एनीवे, हाँ, अब मुझे ये बताएं, अब आप लोग ने तो ये बात कर ली, बट क्या मुल्तान सुल्तान आपको लगता है कि कल के मैच के अलावा कुछ समथिंग डिफरेंट करेगा विद द बैटिंग ऑर्डर और अ बॉलिंग चेंज? मुल्तान के राशिद भाई से पूछ के फिर आपसे प्रॉमिस। मैं पहले कहता हूं, फिर राशिद। चले आप राशिद भाई से सवाल पूछिए। राशिद, मैं नहीं, मैं सिर्फ मुल्तान सुल्तान के जो अली तरीन साहब हैं उनसे कहूँगा, सर आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, कल अच्छा नहीं लग रहा था कि आप उछल के जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नो, जस्ट टेक इट रिलैक्स। आप बहुत अच्छी माशाल्लाह से आपकी पर्सनालिटी है, यू आर अ गुड मैन, यू आर लुकिंग आफ्टर अ टीम। सिक्कू तो रिन्यू नहीं करवाना चाह रहे अपना कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर, तो अच्छी बात है। वो आराम से बैठे हैं। आपका एक स्टेटस है, हर आदमी का एक स्टेटस होता है, उसके ऊपर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी आपकी मर्जी। He's a young owner, he should enjoy. I don't object to that. Bhangra, this is what franchise cricket is all about. How can you say that? I disagree. Of course, Bhangra का अलग है। हाँ, ठीक है राशिद भाई, कम बैक टू जी। सिक्कू भाई की जो एज है ना, उसके लिहाज से ठीक है। वो अली तो अभी यंग है ना, वो कर सकता है ना। Of course कर सकते हैं, please, no objection there. ठीक है सर। Bhangra is on, okay? PSL, please do it. हम सिक्कू से भी Bhangra दिलवाएंगे। अच्छा, मैच पे वापस आए सब, मैच पे वापस आए। तो भूल ही गई कि मैं क्या सवाल पूछूं। उस पे एतराज एक चीज पे होता है ना, जो लिखा था उनकी शर्ट पे, वो ममनू है पाकिस्तान में। अच्छा, वो मुझे नहीं, मैं वो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट अगेन। अच्छा ठीक है, मेरा जो सवाल था कि आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान इन एनी वे कोई एक चेंज करेगा, या किसी कोई बैटिंग ऑर्डर या कोई बॉलिंग चेंज कर सकता है? राशिद भाई, मेरे ख्याल से कल तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कोई इंजरी ना हो तो ठीक है, लेकिन यही बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा था। इफ्तिखार को थोड़ा ऊपर ट्राई कर सकते हैं, ब्रेसवेल से थोड़ा सा ऊपर, आखिर में लेफ्ट हैंडर है वो आ सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत ये रद्दबदल कर सकते हैं, अदरवाइज कल तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, अच्छे मार्जिन से जीते। हालांकि 195 कर लिए थे लाहौर ने, लेट आए सिकंदर रजा, लेकिन मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान शायद इसी लाइनअप से जाए। ठीक है। एंड Sikandar, what do you think Islamabad United would want to try something different today? They're winning all the matches, they're looking good on paper. देखिए, फिर मैं टॉस की बात करूंगी। ये जो टर्नर है, आई डोंट नो ये कितने अच्छे प्लेयर हैं। राशिद, डू यू नो? अच्छे, ये पुराने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ये आईपीएल भी खेले, एक मैच जिताया था उन्होंने, बिल्कुल हारा हुआ ऑस्ट्रेलिया को अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद बहुत नाम हुआ था 7-8 साल पहले, और उसके बाद रस्ते जैसे आपने बात की, वो वहां से वापस आए। देखें, प्लेयर अच्छे थे। अच्छा, मेरे ख्याल से जो ना इफ्तिखार को उनकी जगह खेलना चाहिए, ब्रेसवेल उसके नीचे आए, इफ्तिखार को एक प्रॉपर अच्छा मौका दे दें। जहाँ तक आप उसकी है अपने इस्लामाबाद, यस इस्लामाबाद से खुद आज इस्लामाबाद। हाँ, तो फरहान को चाहिए, मैं तो उसको कहूँगा हैदर अली अपनी जगह पे जाएं तो काम बनेगा। और जिस तरह के उसने आज़म के लिए बोला कि जी आप उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो नज़र नहीं आ रहे आज़म, जिस तरह के वो आज़म हैं, जितनी उनकी रेपुटेशन, जिस तरह हमने उनको देखा है खेलते हुए, वो नज़र नहीं है। सलमान अली आगा को भी ऊपर आना चाहिए, रन्स बनाए। वो हमारे कप्तान है इस वक्त T20 के, आई होप वो रिमेन्स द कैप्टन, तो देखते हैं। ठीक है। सो एक सिनारियो क्या हो सकता है टॉस का, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट दैट इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, जो मुल्तान सुल्तान के लिए अपने एक होप जगाने के लिए और उम्मीदों के लिए। राशिद भाई, अगर आज का मैच उनको ज़रूर चाहेंगे वो जीते, तो आपको लगता है कि उनको इफ़ दे विन द टॉस, वो बैटिंग करे पहले, सेम कंडीशंस है कल वाली, और एक अच्छा सा स्कोर डाले बोर्ड पे, या यू वांट देम टू डिपेंड करता है ना। यहाँ पे होता ही क्या है कि 2 स्ट्रिप पे मैच खेला जा रहा है, किसी भी वेन्यू हो, पिंडी हो, कराची हो, या जिस पे अगर रिपीट होगा तो थोड़ा सा सोच के फैसला करना चाहिए कि बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। हाँ, दूसरी पिच है तो उस पर बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा सही है। अच्छा, ये मोहम्मद शहजाद जो किस किस्म का ऑलराउंडर है, इज 34 इयर्स ओल्ड, ये भी इस्लामाबाद में, डू यू नो हिम? मोहम्मद शहजाद अभी तो खेल तो रहे, जिसकी 4 बॉलिंग की थी वही आप तो बात कर रहे हैं ना, वही है। 34
उन्हें अभी जो पता है, आउट मैं सिकू भाई मैं देखा ही नहीं, एज नहीं देखी। नहीं ठीक मैंने है। ये देख रहा हूँ ना, इसमें 34 इयर्स ओल्ड, मैं समझा वो 21-22 डोमेस्टिक साल का खेलते बच्चा रहे, है। अब अभी प्रेसिडेंट्स उनको ट्रॉफी सिर्फ भी 4 खेली गेंदें उन्होंने, देखी ना, और उसकी बात उन्होंने हो रही है। फवाद आलम सबको आउट किया था, उसमें हैट्रिक की थी या 5 विकेट्स ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट यस, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, आप शादाब के बारे में जो बात कर रहे थे कि यू नो एज अ कैप्टन आई नो कि वो फ्लाई हाई कर रहे हैं इस वक्त, राशिद भाई विनिंग विद द मैचेस, मगर आई थिंक रिजवान को भी लीड करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रंट। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आज रिजवान के ऊपर, और क्या चेंजेस वो कर सकेंगे ऑन द फील्ड? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सब नजरें उन पे होंगी। रिजवान को बस अपना पावर प्ले बहुत अच्छा खिलवाना है अपने बैटर, जैसे लास्ट नाइट भी उन्होंने बैटिंग करवाई की खुद भी की है, और पावर प्ले में मैच डिसाइड करने की कोशिश की थी और वहाँ पे बहुत कामयाब हुए हैं। और जहाँ पे शादाब की बात है, शादाब के पास शायद सहूलत ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा है उनके पास। वो खुद भी परफॉर्म ना करें लेकिन लड़वा सकते हैं फील्ड के अंदर। गेम अवेयरनेस हमेशा ज़्यादा नज़र आ रही है शादाब के पास बनिस्बत रिजवान थोड़ा सा 3 मैचेस हार के एक पहला मैच जीते हैं, और अगर तो ये 11 मैच भी जीते हैं उसके बाद नजर आएगा कि रिजवान कैसी कैप्टनसी कर सकते हैं। पिछले जो 2-3 टूर्नामेंट में फाइनल में खेले, एक जीते में ये लोग, तो उसमें तो नंबर पूरे हैं, लेकिन इस इवेंट में थोड़ा सा इनकी टीम में इनकी बात बॉलिंग इनका साथ नहीं दे रही है। मुल्तान सुल्तान हैव दैट बॉलर, हमने पिछले मैचेस में भी देखा है कि पेसर्स ने रन्स लीड किए एंड एवरीथिंग। यस, यस्टरडे वाज अच्छी उनकी बॉलिंग थी, बट क्या मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग उनको लेट डाउन कर सकती है आज? Look, they have graceful and मैं देखिए हमेशा मैं बात करता हूँ ना कि सब कॉन्टिनेंट में आपको स्पिनर्स थोड़े से तगड़े चाहिए होते हैं, थोड़े ज़्यादा रखें, ज़रूरत के वक्त आखिरी के लिए ज़रूर रखें कोई फास्ट बॉलर जो यॉर्कर्स वगैरह कर सकता हो। तो मुझे 1-2 प्लेयर हमारे अनफिट हो गए, मुझे कुछ एक खबर मिली है, सोर्सेस मैं नहीं बता सकता, कि मैं इस वक्त 2-3 लड़के ऐसे खेल रहे हैं कि जो इंजर्ड हैं और पेन किलर्स लेकर खेल रहे हैं, और सीरियस किस्म की इंजरीज है। मैं अभी उसको एक्सपोज नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, तो लेट देम प्ले। तो इनकी कोशिश करें कि स्पिनिंग ऑलराउंडर्स खिलाएं, उससे ये हो जाता है कि आपकी बैटिंग बढ़ जाती है, और वक्त के ऊपर जब वो प्रेशर पड़ रहा होता है ना, आप स्पिनर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पिनर्स आर डूइंग वेल। ऑल्सो आई फील मे बी नेक्स्ट टाइम अराउंड हम लोग स्केड्यूल ऐसे करें। आई नो चैंपियंस ट्रॉफी वजह से शिफ्ट हो गया था टू अप्रैल एंड मे। आई रियली होप कि हम लोग वापस अपने पुराने उस मंथ्स पे चले जाएं। द वेदर वाज रियली नाइस, एवरीथिंग वाज नाइस, प्लेयर्स की भी फिटनेस और इस पर फर्क पड़ता है। बट एनीवे, होपिंग कि मुल्तान सुल्तान जो है वो आज के मैच में अपनी थोड़ी किस्मत को टर्न अराउंड कर ले, गेट 2 more पॉइंट्स, कुछ थोड़ा क्रिएट करे, कुछ अलग गोला पॉइंट्स टेबल पे, एंड लेट्स सी क्या होगा। हम लोग आपको ऑफ कोर्स जी न्यूज़ पे सब अपडेट्स देते रहेंगे। आवर एनालिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।